अभी आप ग्राउंड से आए, क्या कुछ आपके साथ हुआ? अभी हमारे जितने भी हम टोटल लड़के थे, हमारे 300 से 400 लड़के छोड़ रहे थे और 8 से 10 11 लड़के ग्रुप में ले रहे थे। सभी लड़कों पे लठ बजाया गया एक धोरे से। सभी की जिनकी दोबारा 10वीं थी उनको बाहर किया गया और जिन लड़कों के आधार में करेक्शन था उन्हीं को सभी बाहर किया गया। हम सभी बाहर आए हैं और लड़कों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है और लड़कों के खिलाफ जो भी कार्रवाई है उसको बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं सभी। किस तरह से गलत व्यवहार किया जा रहा है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? लड़कों को माँ बहन की गाली दे रहे हैं और लठ बजा रहे हैं लड़कों के खिलाफ। बिना वजह के लठ बजा रहे हैं लड़कों पर। आप ग्राउंड तक गए? ग्राउंड तक अंदर गए थे हम। कितना टाइम मिला आज? आज 5 मिनट का टाइम दिया। आप 8 10 11 लड़के पकड़े। 5 7 5 10 तक का टाइम दिया लड़कों को। रेस किसी पे नहीं लगी। ग्रुप 1 की रेस में तो कोई लड़का पकड़ा ही नहीं। 10 ग्रुप में 3 ही लड़के। 350 मीटर पहले ग्रुप 1 बोलना शुरू कर दिया और ग्रुप 2 में बढ़े 8 10 लड़के बस। जैसे कि आप कह रहे हैं कि व्यवहार गलत है और लट भी बजा रहे हैं, आपके कहने का मतलब है ऐसा कोई है जिसके साथ ऐसा हुआ हो? यहाँ लगे तो कंधे पे लगे लठ। आज छाती पे भी लठ मारे हैं इनकी कमर पे भी लठ लगाए हैं और रैपट भी लगाए हैं लड़कों के। सबके जितने भी लड़के अंदर थे पूरे गुस्से के साथ व्यवहार किया इनके और मारपीट भी की लड़कों के साथ। तो आप नाखुश हैं आर्मी के अधिकारियों के व्यवहार से? ये बहुत ही गलत व्यवहार हो रहा है लड़कों के साथ। अग्निवीर भर्ती जो प्रक्रिया आई है इससे युवा बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल दुखी है। अभी 4 साल के लिए है, बिल्कुल। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जैसे ये योजना आई है 4 साल के लिए, इससे लड़के बेहद दुखी और नाराज परेशान है। जो इंडियन आर्मी की भर्ती पहले होती थी उससे युवा बहुत खुशी थे और जो दोबारा 10वीं की प्रक्रिया आई है उससे भी बहुत परेशान है हम सभी लोग। हमारी हाई स्कूल दोबारा थी मेरी, बाहर कर दिया क्लियर। लठ मार रहे हैं और बदतमीजी से पास कर रहे हैं। जिनके आधार में करेक्शन है उनको भी बाहर कर रहे हैं। बहुत बदतमीजी के साथ पेश आ रहे हैं। सभी भारत माँ के पुत्र हैं, देश की सेवा में लगे हुए हैं। ये लगातार अगर इनको कामयाबी नहीं देंगे तो कैसे देश का भविष्य सुधरेगा। सभी लड़के 4 मिनट पे फर्स्ट ग्रुप बोल देते हैं, 4:25 पे फर्स्ट ग्रुप बोल देते हैं। कहाँ से लड़के अंदर जाएंगे? 8 10 लड़के पकड़ रहे हैं। व्यवस्था किस तरह के अंदर? व्यवस्था बहुत बुरी। व्यवस्था जो ग्राउंड बिल्कुल कीचड़ है। अच्छा लठ बजा रहे हैं, लड़कों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। लड़के गिर रहे हैं, टाइम बहुत कम दे रहे हैं लड़के, इसलिए पूरी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं रेस को। अब आगे क्या प्लानिंग है? आगे क्या अपना खेती बाड़ी करेंगे। अब 4 साल दही तुड़वा ली लमडो ने, अब क्या करेंगे? अब सब पूरा है। 9 साल से रेस मार रहे हैं। 4 साल से मैं खुद 8 9 साल से रेस मार रहा हूँ और 10 भर्ती में आर्मी की मार चुका हूँ। इसमें 5 टी और 5 ARO की। मगर हमेशा ही कुछ कर्म की और कुछ मेहनत तो इतनी करते हैं, अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। और इस बार जो ये योजना लाए हैं इससे बहुत हताश और बहुत नाराज है हम सभी लोग। जैसे कि आपने पहले भर्ती लगाई, बिल्कुल काफी आपने बताया 8 बार, तो क्या क्या बदलाव आप इस बार देख रहे हैं? इस बार एक तो लड़कों के साथ जो व्यवहार बहुत गलत हो रहा है। एक हाई स्कूल को जो लेकर और डॉक्यूमेंट्स के अंदर ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। ज्यादा लड़कों को बाहर निकाल रहे हैं इस बार 10वीं को। आधार वालों को बहुत बाहर निकाल रहे हैं और जिनका करेक्शन है तो उनको चेतावनी दे रहे हैं, अगर आप पहले निकट जाइए नहीं तो बाद में तुम्हारा इलाज कर देंगे हम। तो ये मेरठ के युवा हैं जिनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है इस बात को लेकर, क्योंकि 10वीं दोबारा वालों को बाहर निकाल रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स को लेकर। भारत माता की वंदे 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 इंक्लाब। आपके क्या प्लानिंग है अब आगे? बाजी हम तो ठीक लिए अपना खेती बाड़ी करेंगे अपना, और क्या गंडे करेंगे, चल लेंगे, क्या करेंगे ये देखेंगे। मुड़ा सब बांधा तो नुकरा यहाँ गाय चराना रहो, गाय चराने जब डोरा पूछ रहा तुमने ठंड में बैठा रखे तो गाय चरा रहे यहाँ नु मुड़ा सा खोल लो नहीं बैठो। आज में बालक घर से आया 9 बजे रात को लाइन में लगा दिया, सुबह भगा 900 बालक भगा रहे, 13 बालक पकड़ रहे। क्या बात है यार? ज्यादा 20 पकड़ रहे भाई। एज में कुछ छूट नहीं मिली? कुछ नहीं छोड़। एज में जो पहले 21 तक थी जीडी, इस बार इन्होंने इस भर्ती के लिए 23 कर दिया है। 23 कर दिया और इससे जो अगली भर्ती होगी उसमें 21 ही लेंगे। सिर्फ ये बदला हुआ है। एक छूट है लट्ठों की फुल मौज, गाड़ियों की फुल मौज। माँ बहन जैसे इनके माँ बहन ना हो। आप जितने भी यहाँ पर खड़े हुए हैं सब ये ग्रुप में थे? आप हमारे तो बालक हो जाइए, हम फौज की तरफ को फै भी नहीं पड़ते फैका फौज का। तो किसी को एक को भी नहीं पकड़ा ग्रुप में से? जब इन लोगों को दोबारा 10वीं वाले नहीं लेने थे तो इन्हें जिस टाइम पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म चल रहे थे उस टाइम पे पहली बात तो फॉर्म सबमिट नहीं करना था। उस पर कोई भी ऐसा एरर देते कि दोबारा 10वीं वाले नहीं लिया जाएंगे। तो ये भी बड़ा सवाल उठता है, ये भी बड़ा सवाल उठता है कि जब रजिस्ट्रेशन हो रहे थे तो उस समय क्यों अनुमति दी गई 10वीं दोबारा वालों को? इन लोगों को रजिस्ट्रेशन ही नहीं करने थे। जब इन्हें दोबारा 10वीं वाले नहीं ले तो रजिस्ट्रेशन नहीं करते दोबारा 10वीं वालों का। पहले तो दोबारा 10वीं करके आ जाइयो, मार लियो रेस। अब मारेंगे हम रेस करवाओ। 3-4 महीने से फॉर्म भरे भाई, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नहीं करते तैयारी, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं।
कोई बिजनेसमैन के बालक थोड़ी आ रहे हैं यहाँ। समय बहुत खराब हुआ। या जो कर्नल है उसका बालक लाइन में लगा हुआ है यहाँ, कीचड़ में भागेगा। या किसी नेता का बहुत मोटे रुपए का खवा दिया, हम क्या करें, मेरे को टेंशन नहीं करें। किसी अफसर का बेटा नहीं है, सब किसान मजदूर यहाँ पे। और कोई हमारा सरकार और सेना से दोनों से एक सवाल है, जब 3 साल से भर्ती नहीं आई, लड़कों की उम्र निकट गई, क्या ये दोबारा 10वीं करके ही तो भर्ती देख सकते हैं जब उम्र निकट गई? तो बताइए, दोबारा मौका नहीं दे रहे हैं 10वीं वालों को, तो कैसे काम चलेगा लड़कों के लिए? जनून है और आर्मी में जाना सपना भी है। बिल्कुल, हमारा आर्मी का ही सपना है, देश सेवा ही हमारा सपना है। देश सेवा सपना टूट गया आपका? सपना टूट गया। हम टीएमए कंपटीशन देखेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, अगर सफलता मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो अपना घर खेती बाड़ी करेंगे। बिल्कुल। हम युवाओं को जो है ना, फौज ये इस सवाल का जवाब दो या सरकार दो, ठीक है। जब उन लोगों को दोबारा 10वीं वाले नहीं लेने थे ना, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन क्यों कराए, क्यों फार्म क्यों सबमिट किया? दोबारा 10वीं वालों का फार्म ही सबमिट नहीं करना था, क्यों? हमारे बंदे पकड़ नहीं रहे ग्रुप में एक भी, बस 4-4, 6-6, 7-7 पकड़ रहे, बस बंदे नहीं पकड़ रहे ग्रुप में। हमने जोड़ लिया जी, हम नहीं आने के, आगे नहीं आने के, बिल्कुल नहीं आने के जी। कुछ हो जाइए, अपना घर के ही नहीं भेजा। पहली बात तो जब से खबर है हमारे पे भर्ती नहीं लग रही, और क्या करोगे तुम? लास्ट भर्ती थी हमारी। तहसील दौड़ाई तो कम से कम 20-20 बालक तो पकड़ते हैं जीडी में, कोई क्लर्क थोड़ी है 10-10, 8-8 बच्चे पकड़ रहे हैं। किसी भी बच्चे से पूछ लो, अगर कोई बता दे जीडी का शुरू के 10 ग्रुप में कुल 3 टॉप लड़के पकड़े गए जो फर्स्ट ग्रुप में है, 3 लड़के। 10 ग्रुप छोड़े जीडी के, 3 लड़के हैं फर्स्ट ग्रुप के, बाकी सब चौथा ग्रुप स्टार्ट होता था और शुरू में ही बोल देते फर्स्ट ग्रुप में लड़के ही नहीं पकड़ रहे बिल्कुल भी। आप कब से कर रहे तैयारी? सर मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ। 3 साल से। इस बार भी आप भर्ती में आए, तो आपके साथ ग्राउंड में आप गए? जी ग्राउंड में गए? जी जी। कैसा है अभी फिलहाल ग्राउंड? सर वही देख लो, लट अभी मैं दिखा सकता हूँ, 3 लट एक ही जगह मारे हैं। कुछ अभिभावक भी हमारे साथ में। आप किसके साथ में आए हुए हैं? मैं भाई के साथ आया हूँ। भाई के साथ में आए हुए हैं। भाई कहाँ है आपके? वो अंदर ही है अभी। अंदर है। हुआ है उनका सिलेक्शन? अभी भी नहीं क्या हुआ, अपडेट है? अभी कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है, कॉन्टेक्ट नहीं हुआ? अभी कोई कॉन्टेक्ट नहीं। कब से तैयारी कर रहे हैं? कई साल होगी, कई साल हो गए। क्या लगता है हो पाएगा सिलेक्शन? नहीं, अब कुछ पता नहीं। देखो जी, अब देख लीजिए। हाँ जी, उम्मीद तो है। अब देखिए, अब अंदर करनी पड़ेगी, उम्मीद के हमारे खड़े हैं यहाँ जो 4-5 लंबे हो रहे हैं। आप किसके साथ में आए हुए हैं? मेरा लड़का है सर जी। अभी कुछ अपडेट है? हुआ सिलेक्शन? नहीं हुआ? क्या कुछ हाँ जी, एक जगह तो मतलब रेस मार दी थी, यहाँ पे अभी उम्मीद से खड़े, अंदर रेस लगी या नहीं लगी हुआ नहीं कुछ? अभी अभी कॉन्टेक्ट पता नहीं लगा। हुआ? हाँ सर, एक मिनट, एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं क्या मैसेज बताओ? गार्जियन होने के नाते। जैसे कि हमारे बच्चे लोग मतलब परेशान है, यो है कुछ वैकेंसी मान लिया, चलो इसमें सेलेक्ट कर दे, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन बेरोजगार बच्चों को कामयाब कर सकती है। जैसे कि हमारी मतलब पुलिस होगी, टीचर लाइन होगी, ये सब में इतनी उम्र है कि उन्हें चमकना तक बंद हो जाए, उन पर काम तक नहीं होता। तो ये सरकार सोच क्यों नहीं रही वहाँ से, अगर उनके 5 या 10 साल काट के इन नवे युवाओं की मतलब भर्ती करे, इन्हें कामयाब करे, तो इन्हें भी संतोष मिले। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। ये ही नहीं कि मतलब ये भी 4 साल कर दे, ये भी एक खिलवाड़ सी है। लेकिन बच्चा मतलब सपोज है कि मतलब सोच रहा है चलो करता हूँ, इसे ही करता हूँ बेरोजगारी के अभाव में। लेकिन गार्जियन होने के नाते मैं सलाह मतलब गवर्नमेंट से एक वो देना चाहता हूँ अपना मैसेज, कि मतलब वहाँ पे जो 60 साल की नौकरी कर रहा उसे चमकना भी बंद हो गया। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना, पुलिस वाले एक उठ के काम नहीं कर सकता धकेल के। अगर वहाँ से 10 साल भी उनके माइनस कर दिए जाए, मैं मान रहा कि 50 लाख 60 लाख वैकेंसी मतलब निकल सकती है और हमारे बच्चे लोग जो बहुत कामयाब हो सकते हैं जी। हर देश ये बोलता था कि अगर भारत की सेना हमारे पास हो जाए, हम विश्व में कहीं भी जाकर राज कर सकें। आने वाले 10 या 15 साल में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इनकी कुत्ता खिचड़ी होनी, ना तो सेना रहनी अच्छी। कोई भी आके हगा पद्दा देश आके यहाँ से कोई बम गिरेगा, कोई कुछ करेगा। यानी हर देश ये बोलता था कि अगर भारत की सेना हो ना, तो हम किसी भी देश पर जाकर अपना कब्जा कर सकें। पर वो सिस्टम ख़त्म हो गया। आने वाले 15 साल में इन पर कुछ नहीं रहना। इनका क्या है, बस जो रिटायर होंगे फौजी वे आ जाएंगे, ये 4-4 साल करके बेचारे ये आ जाएंगे। 4 साल में एक जवान तैयार हो बढ़िया अच्छी तरह, उसे इतना रिटायरमेंट दे देंगे। क्या रिटायर 20,000 रुपये तनख्वाह, 8,000 जो मैं बताता नहीं, एक जवान है 8,000 रुपये लगभग उसके महीने के खर्चे हुए हैं। 12,000 रुपये वो रह रहा, 12,000 रुपये में क्या कर लगा वो? 20,000 रुपये 4 साल तक दे रहे। उसके बाद में अगर वो सिलेक्ट हो गया तो फिर ठीक है, उनका चलो भाई 4 साल तो उन्होंने 12,000 रुपये में कर लिया अपनी नौकरी। जूते अपने तनख्वाह लेने, ड्रेस अपनी तनख्वाह लेनी, पॉलिस अपनी तनख्वाह लेनी, ब्रश अपनी तनख्वाह लेनी, तो बचेगा क्या उसमें? वो तो क्या बचेगा? बस ये क्या है कि भाई नो हमने सेना की भर्ती खोल दी, हमने सेना की भर्ती चालू कर दी, इसमें और कुछ नहीं है। और आने वाले समय में इस देश की जो सेना जो मतलब हर देशों में बढ़ाई होती थी ना कि ये सेना ऐसी है, भारत की सेना वो ख़त्म हो जाएगी। यू रीढ़ की हड्डी थी सेना। सेना था ही हर देश झुकता था। हमारे पास कुछ नहीं था ऐसा जो हथियार, पर सेना से झुकता था। अब है ना
कहाँ जाकर जो ये मिसाइल ये काम नहीं करती, बाद में अगर कब्जा करेगी तो इन्फेंट्री करती है हमेशा। इन्फेंट्री कब्जा कर देगा, आप यहाँ मिसाइल गिर दोगे यहाँ से ख़त्म, तो आगे इन्फेंट्री बैठेगी यहाँ पे, मिसाइल बार बार नहीं गिर सकती आप। तो इन लोगों ने सब चीज़ ख़त्म कर दी, रीढ़ की हड्डी जो भारत देश की थी वो तोड़ चुके हैं ये। अब ये 4 साल की नौकरी करेंगे, जो 21 साल के बच्चे ले रहे हाइट। और सुनो एक बात और बताओ, जो देश सेवा करना, सुनो एक बात बताओ, जो देश सेवा करना चाह रही है उसका हाइट का क्या मतलब, एक किसी के 1 सेंटीमीटर क्या वो देश सेवा का वो जज्बा नहीं रखता, वो देश सेवा का अधिकार उसे भी है, या उसे ये जो 7 फुट का लड़का होगा उसे ही देश सेवा का अधिकार? देश सेवा का अधिकार तो सबको ही है ना यार। किसी देश सेवा तो कोई भी कर सके, देश सेवा ये नहीं कि छोटा बच्चा भी कर सकता है, बड़ा क्या जो 170 है वही देश, ये बच्चे क्या नहीं कर सकते जो 170 वाला कर सकता है, 168 वाला नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकते? ये बीम भी मारेंगे, लेस भी मारेंगे, सारे काम करेंगे, क्यों 170 पे ही क्या ऐसा है कि 170 से कम होना ही नहीं चाहिए? फिर देश सेवा क्या होगी? देश सेवा का मेरा मन है, देश सेवा का मेरी हाइट का मैं तो मैं कर नहीं सकता, मेरी मन में गोली भी चला सकता हूँ, गोली चलाओ मेरे पे, ये 170 वाला ही गोली चलाओगा। तो ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने क्या है बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि हमने सेना की भर्ती खोल ली थी, अब सेना की भर्ती हो चुकी है, इसके बाद में कुछ नहीं है। जो लड़के पहले सेना में है ना उन्हें 90 दिन की भी छुट्टी कम रहती है, उन्हें 90 दिन की छुट्टी, अब 1 साल में 1 महीने की छुट्टी हो, उसकी वाइफ कहाँ रहेगी यार, उसकी वाइफ कहाँ रहेगी जब 1 साल में तुमने 1 महीने की छुट्टी कर दी? हाँ फौज में पड़ोसी मौज में वही वाला काम होना फिर तो जी। मतलब इन्हें और क्वेश्चन टारगेट बनाना बस सेना की, क्यों सेना में मिडिल क्लास के लड़के जाते हैं, हाई प्रोफाइल नहीं जा पाते, मिडिल क्लास के लड़के जाते हैं। और जो मतलब और बाकी जो जॉब है उनमें क्यों नहीं करते? उनमें ये 60 साल की जॉब है, एक थप्पड़ लग तो इन पर पकड़े नहीं जाने का बच्चा, चाहे कोई सा जोन सा भी नया भर्ती भी हो, उन्हें भी देख लो पकड़ के नहीं पकड़ा जाने का। पर क्या है बस आर्मी को जो भाई टारगेट बनाता है आर्मी को बनाता है, आर्मी ख़त्म, देश ख़त्म। आने वाले टाइम में हम तुम्हें बता देंगे, या तो इन्हें यूँ रूल करना पड़ेगा कि जो पहला सिस्टम था वो है, वरना यूँ देश फिर दोबारा गुलामी की ओर चल दिया। ठीक है, जो जिस देश की सेना मजबूत है ना उस देश में सब कुछ है। आप किसके साथ में आए हुए हैं? लड़का आया जी हमारा, क्या कुछ हुआ पता नहीं अभी क्या हो रहा है। अभी ग्राउंड में ही है, कुछ अपडेट मिला नहीं? नहीं तो क्या लगता है सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं पता नहीं जी। सर जी 3 ग्रुप रह रहे हैं अंदर, अभी रह रहे हैं। लेकिन एक बात है सर, सरकार को ये देखना चाहिए कि जैसे मान लो पहले जो अदर ट्रेड थी, जैसे ट्रेड्समैन है या टेक्निकल में है, उनकी 23 साल एज थी, अभी इन्होंने घोड़े गधे बकरी सब बराबर कर दिए 17 से 21। कम से कम उनके लिए 2 साल तो एक्स्ट्रा मिलती थी कि जो बच्चा जीडी में सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है वो ट्रेडमैन या टेक्निकल में इंटर करके टेक्निकल के लिए, और ट्रेडमैन तो खैर 10वीं से होता है, तो वो 21 साल कर दिया, 2 साल। अब वो मतलब 21 के बाद कहीं देख ही नहीं सकता आर्मी की भर्ती, तो 23 साल वो करनी चाहिए। ठीक है जी, हाँ जिसकी 23 थी ऑलरेडी जो ये हुआ है उसकी 25 तक लेते हैं अब इस भर्ती में, उनको देते, लेकिन उन्होंने 17 से 21 कर दिया सब। ऐसा होना चाहिए जो गार्जियंस है वो भी संतुष्ट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, और यदि आप आगे भी चाहते हैं इसी तरह की वीडियो देखना हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हम इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।